वेलकम टू प्लास्टिक इंजीनियरिंग। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग प्लास्टिक की डिग्रेडेशन के बारे में बात करेंगे। प्लास्टिक का छोटे छोटे अवयवों में टूट जाना या तो उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आना ही हमारा पॉलीमर डिग्रेडेशन कहलाता है। अब प्रॉपर्टी यहाँ पे कौन कौन सी हो सकती हैं? तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, कलर, शेप। यदि यहाँ पे कोई डार्क रेड कलर का प्रोडक्ट है तो वो लाइट की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, लाइट रेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक हमारा डिग्रेडेशन होगा। कुछ हमारे पास प्लास्टिक प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हीट है, लाइट है, या कुछ हमारे केमिकल सब्सटेंस जैसे एल्कली या बेसिस भी हो सकते हैं। उनके माध्यम से हमारा जो ओवरऑल प्रॉपर्टी है जैसे कलर, शेप, वो सारे चेंज हो जाते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ डिग्रेडेशन के बारे में बात करेंगे। तो मोस्टली हमारा जो टाइप ऑफ डिग्रेडेशन होता है वो 4 तरीके से होता है। फोटो डिग्रेडेशन या फोटो इंड्यूस डिग्रेडेशन, थर्मल डिग्रेडेशन, केमिकल डिग्रेडेशन जिसके अंदर हमारे 2 डिग्रेडेशन आते हैं, सॉल्वोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन। अब हम लोग नेक्स्ट वाली स्लाइड में एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे पहला है फोटो डिग्रेडेशन या फोटो इंड्यूस डिग्रेडेशन। तो जो हमारे पॉलीमर होते हैं वे हाई मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड होते हैं, और जब इन पर अल्ट्रावायलेट लाइट या तो गामा लाइट पड़ती है तो ये एक लो मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन में दिखाया गया है, पॉली अल्फा मेथाइल स्टायरीन का डिग्रेडेशन किया गया है। ये हमारा पॉली अल्फा मेथाइल स्टायरीन है, और जब यहाँ पे अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ रही है तो ये 2 कंपाउंड में अलग अलग डिवाइड हो जा रहा है, मतलब फोटो डिग्रेडेट हो जा रहा है। अब नेक्स्ट है हम लोग का थर्मल डिग्रेडेशन। तो थर्मल डिग्रेडेशन में क्या होता है, जैसे किसी भी प्लास्टिक प्रोडक्ट को हम लोग हीट दे रहे हैं तो वो अपने छोटे छोटे कंपोनेंट में टूट जा रहा है या उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें पॉलीमिथाइल मेथेक्रिलेट की, जो कि एक हमारा चैन ग्रोथ पॉलीमर है। ये हीमियोलाइसिस के द्वारा हाई टेम्परेचर पे डिग्रेडेट हो जाता है और ये अपने मोनोमर में विभक्त हो जाता है, और इवन दो ये हमारा ऑयल या गैस और वाटर प्रदान करता है। फिर अगला हम लोग का, अगर हम लोग पीवीसी के केसेस में देखें, अगर पीवीसी को हम लोग हीट कर रहे हैं 100 से 120 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये क्या कर देता है, HCl बाहर निकाल देता है। जैसे यहाँ पे रिएक्शन लिखी है CH2CSCl, CH2CSCl, और ये हमारा क्या हो जा रहा है, डिग्रेडेट हो जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा HCl बन जा रहा है। अब हम लोगों का केमिकल डिग्रेडेशन है। इसके अंतर्गत जब किसी प्लास्टिक प्रोडक्ट में कोई भी केमिकल्स जैसे एसिड या बेस मिलाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है या डिग्रेड कर जाती है। केमिकल डिग्रेडेशन के अंतर्गत हमारे पास 2 प्रोसेस हैं, एक सॉल्वोलाइसिस और दूसरा हम लोगों का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटिव। अब यहाँ पे जो सॉल्वोलाइसिस है इसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस के भी नाम से जानते हैं। इस वाले प्रोसेस में हम लोगों के पास जैसे स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स होते हैं, जैसे पॉलिएस्टर या पॉलीएमाइड, इनको हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं। और हाइड्रोलाइज हम लोग किस तरीके से करते हैं, पॉलीमर ले लेते हैं और इसमें वाटर मिला लेते हैं, वाटर के बाद इसमें कुछ हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिला लेते हैं, जिनके माध्यम से ये एक लो मॉलिक्यूलर वेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्शन के हिसाब से देखें तो जैसे ये हमारा पॉलीएमाइड की रिएक्शन है, ये हमारा क्या है, पॉलीएमाइड है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, H2O मिला रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिला रहे हैं, तो ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जा रहा है, जो हमारा एमीन्स है या एमिनो ग्रुप है, और जो हमारा अगला हमारा एसिटिक ग्रुप नेक्स्ट है। हम लोगों का ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन। इस डिग्रेडेशन में किसी पॉलीमर या प्लास्टिक की सरफेस डिग्रेडेट हो जाती है या उस सरफेस चेंज हो जाती है। अगर हम लोग बात करें डिग्री ऑफ ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन की, तो ये हम लोग की किसी पॉलीमर की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है कि वो हमारा स्ट्रक्चर क्रॉस लिंक है या ब्रांच्ड है। जैसे हमारे पास कुछ अनस्ट्रक्चर्ड पॉलीमर हैं, जैसे पॉलीओसोप्रीन है या पॉलीब्यूटाडाइन है, वो हमारे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से बहुत जल्दी
जुड़ जाते हैं, जिसके कारण उनका डिग्रेडेशन जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन या बायोडिग्रेडेशन। इसमें जो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से डिग्रेड कर जाती है और लो मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स बनाती है। हम जो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है इसका डिग्रेडेशन हम लोगों का कंपोस्ट के फॉर्म में अगर करें तो बहुत जल्दी तरीके से होता है। अगर हम लोग इसको लैंडफिल के रूप में भर दें तो इसका डिग्रेडेशन नहीं होता या बहुत देर में होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस और मॉइस्चर की प्रेजेंस नहीं होती। प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने बायोडिग्रेडेशन के बारे में देखा था। इस स्लाइड में हम लोग बायोडिग्रेडेशन प्लास्टिक के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली हमारा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या होता है। तो वो प्लास्टिक जो डंप करने या सनलाइट के द्वारा डिग्रेडेट कर जाता है, जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में टूट जाता है, उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कहते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का फॉर्मेशन होता है वो कुछ एडिटिव के माध्यम से होता है। मतलब कुछ एडिटिव उसमें मिलाए जाते हैं जो कि प्लास्टिक को क्या करते हैं, डिग्रेडेट करते हैं। और जो प्लास्टिक का छोटे अणुओं में टूटना है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का बायोडिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक। इस फिगर के माध्यम से हम लोग प्लास्टिक का डिग्रेडेशन समझेंगे। तो हम लोगों ने पहले यहाँ पे पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लिया। पॉलीमर का फॉर्मेशन करने के बाद हम लोगों ने उसकी मोल्डिंग की, जिससे हम लोगों को एक प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। प्रोडक्ट के यूज़ के बाद उसका डिकम्पोजिशन होता है। जो डिकम्पोजिशन होगा वो हमारा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में हो जाएगा, जैसे यहाँ पे CO2 के माध्यम CO2 में हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों का फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो CO2 है वो प्लांट के भोजन बनाने के काम आएगी। और इसके बाद हमें प्लांट से फिर हमें क्या मिलेंगे, एडिटिव मिलेंगे, जो कि हमें प्लास्टिक के फॉर्मेशन में काम आएंगे या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के फॉर्मेशन में काम आएंगे। अब हम लोगों का एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। तो मोस्टली जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का उपयोग है वो मेडिसिन या एग्रीकल्चर या पैकेजिंग सेक्टर में किया जाता है। और जो इसका मोस्टली रिसर्च एरिया है वो हमारा कंट्रोलेबल ड्रग डिलीवरी या रिलीजेस में किया जाता है। इस स्लाइड में हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ डिफरेंट पॉलीमर के बारे में देखेंगे कि जैसे हमारे पास प्लास्टिक के रिसाइकलिंग कोड 1 से 6 तक हैं, वो किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। और जो कोड 7 है वो किस तरीके से हमारा डिफरेंट कंडीशन में सर्वाइव कर पाता है। तो अगर हम लोग बात करें लैंड में किस तरीके से सर्वाइव कर पाता है, तो ये 10⁻0 से 10⁻1 माइक्रोमीटर पर ईयर तक ये पहले नॉन एक्सेलरेटेड तरीके से डिग्रेड होता है और फिर ये थोड़ा स्पीड से डिग्रेड होता है। इसी टाइप से अगर हम लोग मरीन में देखें तो मरीन लाइफ में हम लोगों का 10⁻0 से 10⁻1 के बीच नॉन एक्सेलरेटेड फॉर्म में डिग्रेड होता है और 10⁻1 के बाद हमारा एक्सेलरेटेड फॉर्म में डिग्रेड होता है। अब हम लोग का है बायो। तो बायोलॉजिकल हमारा किस तरीके से डिग्रेड होता है, तो 10⁻1 से 10⁻2 माइक्रोमीटर पर ईयर के हिसाब से ये डिग्रेड होता है और वो भी नॉन एक्सेलरेटेड के फॉर्म में। और 10⁻2 के बाद जो है वो हमारा एक्सेलरेटेड फॉर्म में डिग्रेड होता है। और जो सन वाली कंडीशन है उसमें हमारा जो 10⁻1 के ऊपर पूरी तरीके से एक्सेलरेटेड के फॉर्म में डिग्रेड होता है। अब हम लोग का रिसाइकलिंग कोड 7 है, जो कि लैंड में हमारा 10⁻2 के बाद हमारा एक्सेलरेटेड के फॉर्म में डिग्रेड होगा। और जो मरीन लाइफ में है वो हमारा 10⁻1 के बाद हमारा नॉन एक्सेलरेटेड के फॉर्म में, देन आफ्टर 10⁻2 माइक्रोमीटर पर ईयर के फॉर्म में डिग्रेड होगा। और अगर हम लोग बायो की बात करें तो ये हमारा 10⁻4 माइक्रोमीटर पर ईयर तक नॉन एक्सेलरेटेड के फॉर्म में डिग्रेड होगा। इस वाली वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे।